बात अब जरा करते हैं उस वाक़े की जिसके बाद आज बंद का असर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर देखने को मिलता है। वादी चिनाब के अंदर जहां पर नौजवान आरिफ की मौत के बाद या मुबैना कत्ल के इल्ज़ामात लग रहे हैं, पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन कशीदगी है। आरिफ की मौत के बाद आज डूडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के अंदर मुसलसल बंद की कॉल जो दी गई है उसका असर दिखना शुरू हो गया है। और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक भद्रवाह और भलेसा के अंदर भी आज सुबह सुबह बंद का असर है। बंद की पहली तस्वीर आपके सामने सुबह की, और इस वाक़े पर ज़बरदस्त नाराज़गी, एहतिजाज, गमो गुस्सा देखने को मिल रहा है। जहां पर कल मुबैना कत्ल का इल्ज़ाम कई शख्सियात की तरफ से लगाया गया, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा साबिका रियासत के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत मुतअद्दिद शख्सियात की तरफ से पुलिस से डिमांड्स की गई। इधर आज डोडा के अंदर जहां पर अंजुमन इमामिया डोडा की तरफ से बंद की कॉल दी गई है, दूसरी तरफ चीफ इमाम जो किश्तवाड़ जामा मस्जिद हैं उनने भी किश्तवाड़ के अंदर बंद की कॉल दी है। मकामी शहरी या नौजवान की मौत के बाद और मुबैना हलाकत का ये जो वाक़या है जिसमें एक शहरी ज़ख्मी हुआ जिसका अभी बयान भी रिकॉर्ड होना है, लेकिन पुलिस के मुताबिक SSP डोडा के मुताबिक वो इस मामले में पहले से तहकीकात शुरू कर चुके हैं। और कल यह एहतिजाजी मुजाहिरों का सिलसिला सिर्फ और सिर्फ खातून को देखते हैं जी, ये आरिफ की अहलिया है, दर्द में मुब्तला है और कल इसी हालात में एहतजाज करते हुए भी नज़र आ रही है। और यही वजह है कि पुलिस ने आज सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कर दी है। FIR रजिस्टर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अंजुमन इमामिया की तरफ से बंद कॉल और बंद कॉल का असर सुबह सुबह जो हमने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो देखा, जो हमारे नुमाइंदे ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इंतज़ामिया ने आवाम से पुरअमन रहने की अपील की है और साफ किया है कि इस तमाम मामले की तह तक जाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिर असली वाक़या क्या कुछ है। FIR दर्ज हो गई है, लेकिन बंद का ऐलान जो है वो अंजुमन इमामिया की तरफ से कर दिया गया है। अपने नुमाइंदे अर्जुन ठाकुर के पास सीधे चलेंगे। अर्जुन, अपडेट करें, कल आप बता रहे थे कि एक नौजवान की मौत हुई, FIR हुआ और तरह तरह की जो बातें हैं वो सामने आई। इस बीच हमने कल देखा कि महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें शाया की गई। कल जुम्मे के बाद हमने देखा कि एहतजाज भी हुआ, पुरअमन एहतजाज हुआ। पुलिस लगातार सिविल सोसाइटी, आम लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में है और कोऑर्डिनेशन करते हुए उन्हें अपील की जा रही है कि वो अमन बरकरार रखने में हर कोई मदद करें। तो अभी आज क्या कुछ ताज़ा तरीन डिटेल्स आपके पास हैं और जो बंद कॉल है कहाँ पर इसका असर, सुबह सुबह जब हम 9:25 के आसपास इस खबर को दे रहे हैं तो कहाँ पर अभी बंद का असर आपको सुबह दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डोडा जिले के विभिन्न इलाकों में आप चाहे डोडा टाउन की बात कर लें, पीछे भलेसा की बात कर लें या ठाठरी चिराला की बात कर लें, यहाँ पर सुबह ही जमाते अंजुमन इस्लामिया जो है उनकी तरफ से जो है वो कॉल दी गई थी, बंद की कॉल। और ये जगह जगह पर जो है मस्जिदों से यहाँ पर ऐलान भी हुए और ये बताया गया कि पुरअमन जो है वो लोगों की तरफ से जो है एहतजाज दर्ज किया जाए। और जगह जगह पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है, तमाम दुकानें जो है बंद हैं। और जैसे कि आपने भी कहा कि क्योंकि कल से ही वहां पर परिजन जो थे वो काफी आक्रोश में थे और वो चाहते थे कि वहां पर कोई कार्रवाई हो, और काफी देर तक हालांकि सड़क पर जो है उस शव को रखा गया और घंटों वहां पर सड़क को बंद भी रखा गया कल। और उसके बाद पुलिस ने थोड़ी सी तह में जाने की कोशिश की और उसके बाद जो है फिर FIR दर्ज कर दी गई है। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर यही है कि FIR नंबर 120/126 जो जिसमें कुछ सेक्शन लगाए गए हैं, 109, 115, 121, 135 और 360 BNS ये भी लगाया गया है। यानी कि कार्रवाई जो है पुलिस के कुछ एहलकारों पर भी हुई है और अब फिलहाल FIR दर्ज कर दी गई है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई है। और अब इसके बाद ही तह तक जाने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला जो है बना है जहां पर एक नौजवान की मौत भी हुई है। और इसी के चलते जो है पुरअमन जो है इस समय पूरे जिला डोडा के बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि कल भद्रवाह के अलावा बहुत सारे इलाके जो थे वो खुले थे, तो आज जगह जगह पर जहां जहां पर ये बंद की कॉल नहीं थी वहां पर बंद की कॉल दी गई है। और फिलहाल पूरी मार्केट जो है वो बंद है और जिसका सीधा सीधा असर जो है देखने को मिल रहा है। अच्छा, अभी ये जो परिजन है, जो इनके अपने रिश्तेदार है, वो किस चीज की मांग कर रहे हैं? अगरचे FIR ऑलरेडी दर्ज हो गई है, तहकीकात चल रही है, क्या उनका मानना है कि ये मर्डर स्टोरी है? वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, उनकी तरफ से सीधे सीधे आरोप है कि ये जानबूझकर किया गया है और जानबूझकर के जो है उनका जो यूथ जो मारा गया, जो उनका बच्चा जो मारा गया, उसके लिए वो
अपना एहतजाज दर्ज कर रहे थे। कल से ही उसके बाद ही जो है पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो है सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए कि उनके मुताबिक जो है ये मर्डर किया गया है। और क्योंकि अब पुलिस तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब इतना जल्दबाजी में भी कोई स्टेप अच्छा नहीं उठाया जा सकता। अर्जुन, ये भी जरा क्लियर करें, चूंकि आप ग्राउंड पर है, आप सूरत-ए-हाल को देख रहे हैं। खबर ये है कि इनके जो फादर है वो मिलिटेंसी का शिकार हुए, वो भी पुलिस में थे। जी जी हाँ, बिल्कुल ये भी खबर है कि वो भी मिलिटेंसी का शिकार हुए हैं और पुलिस में वो थे। और यही उनका आरोप भी है कि हम लोग जो है देश की सेवा में रहे हैं पहले से ही, तो कोई टेरर एंगल यहाँ पर ऐसे भी नहीं बनता है। क्योंकि कल भी आपने देखा पुलिस ने सबसे पहले इसी चीज को नकारा था सुबह सुबह, क्योंकि पहले बहुत सारे एंगल कल भी ये बनाए जा रहे थे कि ये टेरर एंगल हो सकता है, लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा पुष्टि भी की गई कि इसमें टेरर एंगल कोई नहीं है। और उसके बाद छानबीन करते 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 अंत पर जो है थोड़ी सी स्टोरी अब जो है थोड़ी घूमती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस के कुछ जो लोग इसमें जहां पर गोलीबारी हुई वो भी थोड़े से अब जो है ऐसा लग रहा है कि उन पर भी शिकंजा अच्छा, ये जो कल शुरुआत में स्टोरी आई थी कि बोवीन स्मगलिंग का केस है, फैमिली का इस पर क्या वर्जन है? आरिफ कहाँ किस मकसद से गया था? और फिर ये भी कहा गया कुछ लोग फरार हुए, कोई गाड़ी थी, बोवीन स्मगलिंग का अगर कोई इंसिडेंट था तो कोई रिकवरी हुई क्या? इसमें घर वालों का क्या वर्जन है? पुलिस क्या कहती है अब तक? देखिए अभी तक जो है पुलिस की तरफ से तो ये स्टैंड है कि इसमें बोइंग स्मगलिंग का मामला है और इसमें बोइंग स्मगलर थे। इसमें अब आरिफ इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, ये बहुत बड़ा सवाल इस समय है कि आरिफ इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। तो परिजनों का मानना है कि ये 2-3 दिन से पिकनिक पर उस साइड गए हुए थे। और क्योंकि आप जानते हैं कि जाई वैली में बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं उस तरफ, और परिजनों का कहना है कि वो ये वहां पर घूमने के इरादे से गए थे और वहां पर इस दौरान ये चीजें हुई हैं। तो उनको लगता है कि ये जानबूझकर सब कुछ हुआ है और या पुलिस की तरफ से जो है गलतफहमी में कुछ चीजें हुई हैं। लेकिन उनका मानना है कि आरिफ पर जो भी हुआ है वो बहुत शुक्रिया अर्जुन ठाकुर। फिलहाल आज बंद रहेगा जी, और बंद है आज, और बंद का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इंतजामिया ने सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कर दी है।